नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश ईसर्री गणगौर में। आज गणगौर का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये त्योहार प्रेम, भक्ति और खुशियों से जुड़ा है। घर घर में गणगौर के गीत सुनाई देते हैं। ईसर और गौरा की पूजा की जाती है और इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे राजस्थान के सबसे बड़े त्योहारों में से एक गणगौर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गौरी पूजन का यह त्योहार राजस्थान की शान है। राजस्थान में गणगौर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर जगह गणगौर पर्व की धूम देखने को मिलती है, तो वहीं सुहागिन महिलाएं इस उत्सव को पूरे श्रद्धा भाव से मनाती हैं। गणगौर यानी कि गण और गौर, यह पर्व भगवान शिव और पार्वती की भक्ति और आराधना से जुड़ा है। यह दिन हर महिला के लिए बेहद खास होता है। गणगौर पूरे भारत में उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान में गणगौर का त्योहार सबसे खास है। राजस्थान में इस पर्व पर हर घर में, मंदिरों में और बाजारों में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। गौरी पूजन का यह त्योहार राजस्थान का अत्यंत विशिष्ट त्योहार है। जयपुर में गणगौर पर विशेष कार्यक्रम होते हैं, जिसमें गणगौर की सवारी देखने देश विदेश के हजारों लोग आते हैं। एक महीने पहले से ही गणगौर की तैयारियां शुरू हो जाती है। राजस्थान के बाजार में एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। जहां महिलाओं की साड़ियों की दुकान पर भीड़ देखने को मिलती है, तो वहीं लजीज मिठाइयों की महक से बाजार गुलजार हो जाते हैं। घेवर, गुणे, चूरमा जैसे स्वादिष्ट व्यंजन की खूब डिमांड रहती है। साथ ही ईसर और गोरा की सुंदर सुंदर मूर्तियों से बाजार सज जाते हैं। महिलाओं के लिए यह विशेष होता है। राजस्थानी महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार करके पुरानी परंपराओं की तरह इस त्योहार को मनाती हैं। इस त्योहार में महिलाएं और युवतियां गणगौर के गीत गाती हैं। राजस्थान की परंपराएं, धर्म कथाएं, प्रथाएं, तीज त्योहार अपने आप में खास मान्यता रखती है। गणगौर पर गणगौर के गीतों की गूंज हर जगह होती है। गीतों के बिना यह त्योहार फीका सा लगता है। भगवान शिव और पार्वती की पूजा के बाद गाए जाने वाले गणगौर के गीत इस पर्व को और भी खास बना देते हैं। गणगौर का पर्व गणगौर गीतों के बिना अधूरा है। हर घर में गणगौर के गीतों की गूंज सुनाई देती है। इस त्योहार में भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। वहीं गणगौर गीत गाकर मां गौरी को प्रसन्न किया जाता है। महिलाएं मिलकर गणगौर गीत गाती हैं और ईसर गौरा की आराधना करती है। इस पर्व पर प्रार्थना स्वरूप गाने के लिए हर रिश्ते को संबोधित करने वाले मर्मस्पर्शी गीत बने हैं। गणगौर की पूजा में मन के हर भाव को शब्द देने वाले लोक गीतों की लंबी सूची है। अलग अलग अवसरों पर मन को छूने वाले अलग अलग लोकगीत गाए जाते हैं। असल में देखा जाए तो यह गीत ही गणगौर पूजन के मंत्र हैं। गणगौर की पूजा के समय गाए जाने वाले गीतों के बोल की वाड़ी खुलवाने के, गौर गौर गोमती, ऊंचो चवरो चोक उठो, हिंडा के गीत, चूनड़ी के गीत, टीकी के गीत, चोपड़ा के गीत और इस तरह कई गीत गणगौर पर गाए जाते हैं, जिनमें महिलाओं के भाव झलक पड़ते हैं। तभी तो यह त्योहार पूजा अर्चना के अलावा स्त्रीत्व के भी कई खुशहाल रंग समेटे हैं। गणगौर का पर्व विवाहित महिलाओं और लड़कियों के लिए बहुत खास होता है। यह त्योहार आस्था, प्रेम और पारिवारिक सौहार्द का सबसे बड़ा उत्सव है। लेकिन इसके पीछे की पौराणिक कथाएं क्या है, चलिए जानते हैं। गणगौर का पर्व भगवान शिव और पार्वती की पूजा आराधना से जुड़ा है। इस पर्व में जहां कुंवारी लड़कियां इस दिन गणगौर की पूजा कर मनपसंद वर की कामना करती हैं, वहीं शादीशुदा महिलाएं इस दिन गणगौर का व्रत रख अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती है। गणगौर पूजा महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। महिलाएं अपने पति से गणगौर व्रत छिपा कर करती हैं। यहाँ तक कि पूजा में चढ़ाई जाने वाला प्रसाद भी वह अपने पति को नहीं खिलाती है। गणगौर पूजन में भगवान शिव जी के ईसर जी और मां पार्वती के गौरी रूप की पूजा की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर काजल, कुमकुम,
हल्दी, मेहंदी, सिंदूर से 16-16 बिंदी दीवार पर लगाकर आम के पत्ते या ध्रुवा से गणगौर माता का गीत गाते हुए पूजा करती है। ऐसा माना जाता है कि माता गवरजा होली के दूसरे दिन अपने मायके आती है और 8 दिनों के बाद ईसर भगवान यानी कि शिव उन्हें वापस लेने आते हैं और चैत्र शुक्ल की तृतीया को उनकी विदाई होती है। गणगौर पूजन व्रत की मान्यता है कि इस दिन शिव जी ने माता पार्वती को सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया था और माँ पार्वती ने संसार की सभी औरतों को यही सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया था। गणगौर पर महिलाएं सज धज कर 16 श्रृंगार करती हैं और माता गौरी की विधि विधान से पूजा करके उन्हें श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करती हैं। वैसे तो गणगौर का पर्व देश भर में मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणगौर पर्व लोकोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणगौर पर्व में पूजा के समय लोकगीत भी गाए जाते हैं। गणगौर पर्व में गाए जाने वाले लोकगीतों को इस पर्व की जान कहते हैं। लोकगीतों के बगैर यह पर्व अधूरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। गणगौर पर्व का महिलाओं को सबसे ज्यादा क्रेज होता है। किस तरह सभी महिलाएं मिलकर इस त्योहार को मनाती हैं, आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। राजस्थान का फेमस फेस्टिवल है गणगौर। आप कितनी एक्साइटेड रहती हैं इस फेस्टिवल के लिए? कहते हैं कि 16 श्रृंगार होते हैं इस त्योहार पे। अपनी महिलाएं और जो लड़कियां होती हैं 16 श्रृंगार करती हैं। सभी जगह घरों में या कहीं भी 16 श्रृंगारों के द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। तो ऐसा क्या खास आज आप करने वाली हैं, क्या तैयारियां आपने की हैं, आप बताइए। देखिए, गणगौर का त्यौहार एक पारंपरिक सांस्कृतिक त्यौहार है और राजस्थान में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जो और ख़ासकर जयपुर में लेडीज़ को सजने धजने का ज़्यादा शौक रहता है। गणगौर धार्मिक और पवित्र त्योहार है, बट इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है, चलिए ये भी जानते हैं। हाँ जी, गण का मतलब शिव होता है और गौर का मतलब पार्वती। राजस्थान पार्वती और शिव की जब शादी हुई तो मालवा पार्वती जी का पीहर था और राजस्थान उनका ससुराल था। जब उनको पहली बार पीहर में रहना पड़ा तो उन्हें शिव की बड़ी याद आती थी, तो वो मिट्टी की गणगौर बनाकर उनकी पूजा किया करती थी और तभी से ये गणगौर पूजने का एक परंपरा चली है। तो क्या कुछ स्पेशल आज आप करने वाली हैं? क्या भोग शिव और पार्वती को आज आप लगाने वाली हैं? चलिए। शिव और पार्वती जी को सिंजारे में भोग लगाया जाता है, चूरमे का भोग लगता है स्पेशली। और शिव पार्वती जी एक जोड़ा है जिसको राजपूती प्रथा में जब दुल्हन शादी होके आती है तो उसी हिसाब से उनको विदा किया जाता है फिर, तो इसीलिए उनको भोग चूरमे का लगाया जाता है जिसको सिंजारा का नाम दिया जाता है। कैसा लग रहा है आपको गणगौर का त्योहार मना के? क्या कुछ खास आप आज के दिन करती हैं? देखिए, गणगौर पे पहले तो सिंजारा होता है, जो नई बहू होती है उनका सिंजारा आता है और बहुत ही तैयारियां चल रही है। आज हमने भी वैसा ही त्यौहार मनाया है और यहाँ पे भी बिल्कुल तैयारियां चल रही है। देखिए आप उधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है गणगौर की, लेकिन गणगौर की पूजन विधि क्या है, कैसे भगवान शिव की और पार्वती की पूजा की जाती है, ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग गार्डन में जाते हैं, वहाँ पे धूप वगैरह लेते हैं, कलश लेके जाते हैं, फिर उन्हें लेके भर के लेके आते हैं विद फ्लावर एंड दुर्वा के साथ में। एंड फिर उसके बाद में घर पे लाके सामने पूजा की जाती है, उनको रखा जाता है, फिर सबके तिलक किया जाता है, फिर उन्हें खिलाया जाता है, फिर उसके बाद में पूजा स्टार्ट होती है। शिव और पार्वती की पूजा तो गणगौर के दिन की जाती है, लेकिन महिलाओं को इस दिन 16 श्रृंगार करने का बेहद क्रेज रहता है। आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। कैसा लुक आपको गणगौर के दिन कैरी करना पसंद है? जो हम शादी वाला लुक, मतलब फर्स्ट टाइम जो शादी होती है ना तो लहंगा पहनना ज़रूरी होता है इन सब के लिए, तो ब्राइडल वाला लुक ये मेरी फर्स्ट गणगौर ही है। तो आपकी ये फर्स्ट गणगौर है तो आप बहुत एक्साइटेड होंगी। क्या कुछ तैयारियां आप कर रही हैं?
मैं बहुत सारे दिन से तैयारियों में लगी हूँ, मेहंदी का, और उस दिन बहुत सारे 16 श्रृंगार करने होते हैं। ये पति की लंबी आयु के लिए की जाती है। गणगौर पर गणगौर के गीत हर जगह सुनाई देते हैं, तो चलिए आप एक गणगौर का गीत सुनाएं। पूजन दो गणगौर भंवर माने, पूजन दो गणगौर, पूजन दो गणगौर भंवर माने, पूजन दो गणगौर। और चलिए अब इनसे जानते हैं कि गणगौर की पूजा का महत्व क्या है, किस तरह से ये गणगौर को सेलिब्रेट करती हैं और इस स्पेशल डे को और भी खास बनाती हैं। गणगौर पे बस सभी लेडीज जैसा करते हैं, सब तैयार होकर पूजा के लिए जाते हैं। गणगौर का त्योहार चल रहा है, आप कैसे इस त्योहार को सेलिब्रेट करती हैं और क्या कुछ खास करती हैं? सबने गणगौर की बहुत बहुत बधाइयाँ। और गणगौर राजस्थान रो सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। ईसर गणगौर शिव पार्वती रो रूप है और आज आप सभी अठे गणगौर पार्वती जो रूप है गणगौरा उत्सव ने मनावा तानी अठे एकत्रित हुआ है सारा का सारा, और सब गणगौर यहाँ बन के आई है, सब कोई ईसर बन के आए हुए, बड़े बड़े परफॉर्मेंस अटे हो रही है। गणगौर का त्योहार ये कैसे मनाती हैं और कैसे सेलिब्रेट करती हैं? सस्ते संवरते हैं, मेहंदी लगाते हैं, एक दिन पहले मेहंदी सिंजारे पे मेहंदी लगती है, सिंजारा आता है, नई जो दुल्हनें होती हैं उनका सिंजारा आता है, सजती हैं अच्छे से और अपने पति की लंबी उम्र के लिए। कैसे दिन की शुरुआत करती हैं और क्या कुछ खास ये करती हैं? हमने गणगौर के लिए बहुत सारी तैयारियां की। कल से हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं। मेहंदी पे हमने अच्छे से मेहंदी भी रचाई है, देखिए ईसर ढूंढन चाली गणगौर ये लिखा हुआ है, और शॉपिंग करिए खूब अच्छे से सजे संवरे। और महिलाएं एक महीने पहले से ही गणगौर की तैयारी में लग जाती हैं, लेकिन किस तरह के आउटफिट्स पहनना इन्हें पसंद होता है, क्या कुछ खास करना पसंद होता है, चलिए जानते हैं। हाँ, आप गणगौर की बात कर रही हैं। गणगौर पे तैयारियां खास ये होती है कि सबसे पहले तो मेहंदी लगाई जाती है, हमने भी लगाई है मेहंदी, और ये त्योहार होता है सुहाग का। तो शिव और गौरी की पूजा की जाती है। महिलाएं 16 श्रृंगार के साथ तैयार होती हैं, और जहाँ आपने परिधान की बात की है, आउटफिट की बात की है, तो आउटफिट हम लोग पहनते हैं इसमें ट्रेडिशनल, जैसे हम अभी हमने ट्रेडिशनल आउटफिट पहना हुआ है। तो इस तरह से परंपरागत तरीके से हम गणगौर का त्योहार मनाते हैं। जी, तो महिलाओं के लिए ये त्योहार बेहद स्पेशल होता है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि गणगौर का व्रत पति से छुपा कर किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, चलिए ये भी जानते हैं। देखिए, गणगौर का जो व्रत है वो इसमें के पीछे ये कहानी है कि जब पार्वती जी पियर आई थी तो उन्होंने इसको व्रत को करना शुरू किया था। 16 दिन की पूजा होती है। इस व्रत के दौरान जो पत्नी है अपने पति के साथ नहीं रहती है, वो अपने मायके रहती है। और इसके पीछे एक ये भी प्रचलन है कि आपको जितना पति से शादी होने के बाद जितना महत्व पति का है उतना महत्व ही पियर का है, लेकिन आपको प्यार परस्पर त्योहार बनाए रखना है। इस त्योहार का, इस फेस्टिवल का क्रेज महिलाओं को सुबह से ही शुरू हो जाता है। सुबह वो उठती हैं जल्दी, पूजा की हर सामग्री को तैयार कर लेती हैं, हर चीज़ें छोटी से बड़ी। तो किस तरह से आपके दिन की शुरुआत होती है? दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठ करके सभी महिलाएं सुंदर परिधान में तैयार होती हैं और गणगौर की पूजा करती है। धूप, कलश, पूजा की थाली सजाती हैं और उसके बाद में शिव और पार्वती की आराधना करती हैं, और उनमें बहुत उत्साह होता है कि मेरे पति की लंबी उम्र हो। जी, तो पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत किया जाता है, और हमारे साथ बेहद खूबसूरत महिला जुड़ी हुई हैं। चलिए बात करते हैं इनसे। कैसा लग रहा है आपको गणगौर का त्योहार मनाकर? सबसे पहले तो खम्मा घड़ी और हैप्पी गणगौर टू ऑल। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे गौरी मैया रंगी है शिव जी के रंग में, वैसे ही आज हम सब रंग जाएं, ये कामना करती हूँ और चाहती हूँ कि जो गौरी मैया है, पार्वती माता है, वो अपना आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बनाकर रखें। गणगौर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है राजस्थान का, और हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक अलग पहचान रखती है, और उसी को आज हम बड़े धूमधाम से यहाँ पर मना रहे हैं। शिल्पी फाउंडेशन जो है वो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है और ऐसे आयोजन करती रहती है जो हमारी संस्कृति को और स्ट्रॉन्ग बनाए। तो आज पति और पत्नी का दिन है। आज के दिन आप अपने हस्बैंड को कौन सा गीत डेडिकेट करना चाहेंगे? प्यार मिल जाए प्रिया का, प्यार मिल जाए, हाँ ऐसा प्यार मिल जाए, शिव पार्वती के जैसी
जोड़ी बन जाए, हाँ ऐसी जोड़ी बन जाए। एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आगे भी हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे गणगौर स्पेशल कार्यक्रम में। गणगौर उत्सव का महिलाओं में बहुत क्रेज देखने को मिलता है। जब भी गणगौर पर्व आता है, महिलाएं एक साथ इकट्ठे होकर इस त्योहार को बहुत धूमधाम के साथ मनाती हैं। गणगौर पर्व पर महिलाओं से खास बातचीत की हमारी संवाददाता जिज्ञासा शर्मा ने। और आज हमारे साथ बेहद खास कपल मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं अर्चना मैम और उनके ईसर यानी कि सोमेंद्र जी। तो चलिए बात करते हैं उनसे गणगौर के बारे में। मैम, गणगौर का त्योहार राजस्थान में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। आप राजस्थान के त्योहार और संस्कृति के बारे में क्या कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि पूरे भारत में यदि कोई समृद्ध संस्कृति तो वो राजस्थान की है। और जहाँ तक गणगौर के पर्व की बात है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो चुकी है। और आप देखेंगे कि हमारी जो गणगौर की सवारी निकलती है उसको देखने के देश विदेश से लोग आते हैं। और ये जो हमारा राजस्थानी कल्चर है बहुत समृद्ध है, बहुत कलरफुल है। और ये कारण है कि जब हम कहीं विदेश में जाते हैं तो कहते हैं पिंक सिटी से आए हो, तो उनको गणगौर के बारे में विशेष एक जिज्ञासा रहती है। तो मैं समझती हूँ कि आज जो शिल्पी फाउंडेशन ने कार्यक्रम आयोजित किया, एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें इन्होंने कहा कि आप कपल के साथ आइए। और जो ये महिलाएं पूरे उत्साह के साथ कितनी रंग बिरंगी वेशभूषा में राजस्थानी संस्कृति को एक तरह से प्रदर्शित कर रही है और प्रतीकात्मक रूप से एक सामूहिक कार्यक्रम करके उन्होंने एक संदेश दिया है कि हम लोगों को हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मिलजुल कर मनाना चाहिए। इससे भाईचारा बढ़ता है, आने वाली पीढ़ी को जानकारी मिलती है किस प्रकार से इस प्रकार के आयोजन किए जाएं और उनको हमारी संस्कृति के बारे में एक विस्तृत एक जानकारी मिलती है, जो एक बेहद आवश्यक है। क्योंकि जनरेशन चेंज हो रही है, लोगों को जानकारी नहीं है, ऐसे में ऐसे आयोजनों का महत्व बढ़ जाता है। सर, आप बताइए, आपने अपनी गौरा को, अपनी जीवन साथी को क्या गिफ्ट दिया अभी गणगौर के दिन? देखिए, गिफ्ट तो अब हम लोगों का इतना लंबा हमारा जीवन साहचर्य हो गया है कि गिफ्ट तो हम हर दूसरे चौथे पाँचवें दिन जीवन में जो होता है वो देते रहते हैं। स्पेशली तो नहीं, लेकिन हम एक दूसरे को समझते हैं और जब भी कभी ऐसा लगता है कि ये चीज़ ऐसी है जो हमें देनी चाहिए तो हम एक दूसरे को देते रहते हैं। तो जहाँ तक गणगौर का सवाल है तो हम बचपन में ही अपनी मोहल्ले की महिलाओं को, अपने घर की महिलाओं को, हमारी माँ को, हमारी बहनों को ये मनाते हुए देखते आए हैं और विवाह होकर जब ये आई तो ये मनाती रही। ये बहुत ही उत्साहपूर्ण मनाया जाने वाला पर्व है जो कि गांव से लेकर शहरों तक सब लोग मनाते हैं और विशेषकर बच्चियां और महिलाएं इसको बहुत उत्साह और उमंग से मनाती हैं।
भारद्वाज जी। सर, कैसा लग रहा है आपको गणगौर का त्योहार? क्या बात करते हैं, गणगौर के फेस्टिवल में आए और मज़ा नहीं आए। मैं बधाई दूंगा शिल्पी फाउंडेशन को, ये हमेशा वुमेंस के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, गर्ल्स के लिए अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। मेरा मानना है कि जहाँ लेडीज़ खुश हैं, बच्चियाँ खुश हैं, वहाँ सब माहौल अच्छा है, क्योंकि गणगौर की अपनी एक सोच है, अपना एक विचार है। हमारी धर्म संस्कृति का बहुत बड़ा आधार गणगौर है, और गणगौर में महिलाओं का उत्साह उमंग देखने में आता है। और राजस्थान की गणगौर की तो अपनी परंपराओं के अनुसार एक बड़ा इतिहास है। मैं गणगौर की सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ, इस फेस्टिवल की शुभकामना देता हूँ। त्योहार पर मेहंदी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मेहंदी के बिना कोई भी त्योहार अधूरा है। और आज यहाँ कई खूबसूरत महिलाएं मेहंदी लगा रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं। चलिए जानते हैं और बात करते हैं इनसे कि मेहंदी आपको लगाना कितना पसंद है? बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये तो शगुन है, तो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, और वही मैंने मेरे हस्बैंड का नाम लिखवाया है मेहंदी में। किस तरह की मेहंदी लगाना आपको पसंद है? कैसे, कुछ बेल होती है, कुछ भरवा होती है, किस तरह के डिज़ाइंस आप त्योहार पर लगाना पसंद करती हैं? सबसे पहले तो मैं अपने हस्बैंड का नाम लिखवाना ज़्यादा पसंद करती हूँ गणगौर पर, और ईसर गणगौर जी की जोड़ी तो वैसे भी बहुत बरसों से बहुत ज़्यादा उनका आशीर्वाद सब पे बना हुआ है, और उनका नाम भी हम लोग हथेलियों पे लिखवाते हैं। तो चलिए बात करते हैं और जान लेते हैं कि किस तरह से आप गणगौर को सेलिब्रेट कर रही हैं और मेहंदी लगाकर इसकी शुरुआत कर रही हैं। एक्चुअल में क्या है, गणगौर पारंपरिक त्यौहार है राजस्थान का। तो पुरातन समय से क्या औरतें बहुत दिन पहले इसकी प्रिपरेशन करने लग जाती हैं, तैयार होती हैं और मेहंदी लगवाती हैं। मेहंदी इसलिए कि जो गौरा है वो एक सुहाग का प्रतीक है पतियों के, औरतों के लिए, और सारी औरतें सिर्फ अपने सुहाग को अपने पति के लिए ही मेहंदी करना और सजना संवरना, उसके लिए गणगौर की पूजा करती हैं और उसी के लिए मेहंदी लगाती हैं।
त्योहार हर किसी के जीवन में रंग भर देते हैं। ये रंग खुशियों के रंग होते हैं, उम्मीदों के रंग होते हैं। और इसी उम्मीद के साथ अब हम आपसे लेते हैं इजाजत। आप सभी को गणगौर पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपके जीवन में भी इसी तरह से रंग भरे। नमस्कार।